बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर बेटा। वेलकम टू आवर सुपर क्लास। सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। तो फिर कौन सी क्लास है सुपर क्लास? क्लास 10th। ओके, वी आर डिस्कसिंग हियर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। द वर्ड डायनेमिक मीन्स, बताएं मुझे, इन मोशन। जो इक्विलिब्रियम हम मोशन में अटेन करते हैं उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम एक रियल लाइफ की एग्जांपल दे रहे हैं इससे डायनेमिक इक्विलिब्रियम को। Give a real life earth science example of the system that is in dynamic equilibrium. बेटा, ये वाटर साइकिल है। बारिश होती है, पानी नीचे आता है, ठीक है। पानी फ्लो करता है वेयर एवर दे वांट्स, वेयर एवर दे फ्लोज। लेकिन वहां से फिर एवापोरेशन होती है। जहां पर भी ये मूवमेंट कर लेते हैं ना, अपनी मर्जी से भाग जाए, खैर है। डैम ओवरफ्लो करते हैं इरिगेशन के लिए, सीपेज में, और कैपिलरी राइज, ग्राउंड वाटर, जहां मर्जी हो ना वाटर फ्लो करे। लेकिन जहाँ वाटर हो वहां से एवापोरेशन हो जाती है। एवापोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे होती है, टेम्परेचर मस्ट नहीं है। ओके, अब एवापोरेशन हो गई, एयर में, हवा में वाटर के अमाउंट्स आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स और हवा मिलके जब फ्लो करते हैं तो किसी ऐसे इलाके पर जिसका टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद रेनफॉल की सूरत में वो वाटर फिर नीचे आता है। एवापोरेशन के जरिए ऊपर, कंडेंसेशन के जरिए नीचे आता है। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। क्या? वाटर साइकिल। डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्टली आप लोग के लिए जरूरी है कि आप रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल ले लें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जिसमें दोनों हो। व्हेन अ सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू टू अकर। जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं, बट एट इक्वल रेट्स, उनके रेट्स इक्वल होते हैं। आफ्टर इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। किसकी? रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है रिवर्सिबल रिएक्शन। जो साइड पे एरो है, डबल एरो, इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन। a forward rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. सेकंड है एन ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट। कोई इस तरह बड़ी प्रॉपर्टी उसमें चेंज आपको नहीं आएगी कि आपको बड़ी चेंज आ जाए इक्विलिब्रियम पे। नीचे जो है बीकर है, इसमें पानी आ रहा है, तो इसके लिए क्वेश्चन है, हाउ डू द फॉलोइंग इमेजेस रिप्रेजेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किस तरह आपको पता चलता है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? आप देख रहे हैं ऊपर से टेप खुला हुआ है, पानी आ रहा है, नीचे भी एक टेप खुला हुआ है, पानी जा रहा है। दोनों की फ्लो बराबर होगी, वाटर लेवल कांस्टेंट होगा। दोनों की फ्लो बराबर नहीं होगी तो वाटर का लेवल कांस्टेंट नहीं होगा। अब देखो इसकी फ्लो मुझे लग रहा है कि बराबर इक्वल है, तो इस वाटर का फ्लो जो है वो, वाटर का लेवल जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से इक्विलिब्रियम में है। जितना पानी आ रहा है उतना पानी इससे निकल रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम एग्जांपल, वो जो बच्चे खेलते हैं उस पे, टीटर टोटर पे, तो वो भी एक एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ये देखो बेटा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में है, ये वाटर प्रेशर की डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक एग्जांपल है। ये इसके साथ साथ मैं बताऊं आप लोगों को कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑपरेशन बराबर हो जाए, यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम जो है एग्जर्ट हो जाती है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये देखो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन, आप एरो के निशान से भी देख सकते हैं। एवापोरेशन ऊपर है, कंडेंसेशन नीचे है, और आप लोग देख रहे हैं कि क्लोज सिस्टम में जो है एक इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो रहा है, इक्वल है वाटर लेवल। लेकिन जब ओपन सिस्टम में तो वाटर का लेवल जो है वो कम नजर आ रहा है, क्योंकि एवापोरेशन का जो लाइन है वो ज्यादा है, मींस एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है और कंडेंसेशन नहीं हो रहा, कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर कवर नहीं है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप कर रहे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, रिव्यू लेते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नो लॉन्गर चेंज। आपको तब पता चलेगा इक्विलिब्रियम है जब आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, तो समझ लेना इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है बेटा, जब रिएक्शंस में कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की चेंज ना हो
It's mean equilibrium is achieved. Equilibrium does not mean that the concentrations are equal. ये नहीं है कि जितने रिएक्टेंट है उसे प्रोडक्ट हो, concentrations equal होंगे, concentrations की मिकदार में change नहीं आएगी. ये देखो H2 और I2 कितने HI2 I कितने हैं 2 gives us 2HI. वहां पे भी 2H और 2I है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये एक इक्विलिब्रियम है N2O4 gives 2NO2. इसमें रिएक्टेंट जो है N2O4 है, प्रोडक्ट्स जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 है. यहाँ पे भी देख सकते हो रिएक्टेंट्स में 2N है और O4 है, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन. प्रोडक्ट्स में देखो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन. स्टार्ट में तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, इनिशियली है ओनली N2O4. पहले तो N2O4 होता है, पहले तो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. As N2O4 react NO2 forms, जैसे N2O4 रिएक्ट करते हैं NO2 बन जाता है. As NO2 forms, रिवर्स रिएक्शन begins to occur. जब रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होता है तो N2O4 फिर बनना शुरू हो जाते हैं. जिस तरह NO2 की मिकदार ज्यादा होती है ना, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. NO2 collide more frequently as concentration of NO2 increases. जैसे ही concentration of NO2 increase होना शुरू हो जाता है, collision होती है, as a result reactant बनना फिर शुरू हो जाते हैं. Eventually आखिर नतीजतन क्या होगा? Equilibrium is reached. Concentration of N2O4 does not change. Concentration of NO2 does not change. N2O4 के concentration में कोई change नहीं, NO2 के concentration में भी कोई change नहीं है. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखो, बोथ NO2 एंड N2O4 आर इन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम. दोनों जो है एट द सिस्टम है इक्विलिब्रियम में. ठीक है. In this instance, the vast majority of gas in the system is the product NO2. इस सिस्टम में जो है प्रोडक्ट जो है वो NO2 है जो कि गैस है. फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द प्रेफर्ड डायरेक्शन. तो कौन सा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. देयर इज ऑलवेज सम रिएक्टेंट रिमेनिंग इन एनी केमिकल रिएक्शन नो मैटर हाउ स्मॉल द अमाउंट. ये ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स बच जाएंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे. ऑल रिएक्शन अप्रोच इक्विलिब्रियम. तमाम रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को अप्रोच करती है. आप इस ग्राफ को देखिए, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है. ऊपर है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट. जब फॉरवर्ड रिएक्शन है तो N2O4 गिव्स अस 2NO2. ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है. जब रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन जो है NO2 जब बन गए हैं तो वो अगेन N2O4 बनाते हैं. ठीक है. अब दोनों हो रहे हैं. ये देखो, ये ऊपर जा रहा है टाइम के साथ, रेट जो है बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आ गया है जहां पे लिखा है इक्विलिब्रियम अटेंड. वहां पर दोनों की कंसंट्रेशन में अब चेंज नहीं है. देखो दोनों एक लाइन में जा रहे हैं. आप ग्राफ को समझ रहे हैं बेटा? रिएक्टेंट्स 1 लीटर है और प्रोडक्ट्स 1 लीटर है. ठीक है. दोनों जो है बराबर है इक्विलिब्रियम पे. ये देखो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं. प्रोडक्ट्स भी 1 लीटर, रिएक्टेंट्स भी 1 लीटर. ठीक है बेटा. दोबारा से देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम को. नॉट ऑल रिएक्शन आर क्वांटिटेटिव. मिकदार, हर रिएक्शंस में मिकदार नहीं देखी जाती. एविडेंस किया है? फॉर मेनी रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इवन आफ्टर द रिएक्शन अपीयर टू हैव स्टॉप्ड. कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जब रिएक्शन खत्म हो जाता है फिर भी रिएक्टेंट्स मौजूद होते, बच जाते हैं. इसका मतलब है कि तमाम रिएक्टेंट्स जो है वो यूज नहीं हुआ होता प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन में. रिकॉल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन. आप जरा केमिकल रिएक्शन के लिए कंडीशंस को रिकॉल करें. पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद द करेक्ट ओरिएंटेशन एंड हैव सफिशिएंट एनर्जी. जब आप रिएक्शन शुरू करते हैं तो उन रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देनी होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. वो मस्ट इतनी दो कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके. If product particles can collide effectively, also a reaction is said to be reversible. अगर product ने collision effectively की है, collision हो रही है, product बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है reversible reaction start है. Rate of reaction depend on temperature, surface area and concentration. इन तीन factors जो है इस पे rate of reaction depend करता है. Thank you very much बेटा. This is the end of this topic.